डिस्कस अवर स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ही इज़ द मेंबर ऑफ द लोकसभा. सो एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उन्हें अपॉइंट बाई इलेक्शन किया जाता है. इलेक्ट होके वो एज अ मेंबर स्पीकर बनते हैं. एंड ही इज़ द पर्सन हु इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर of the Lok Sabha, and he has a power to maintain discipline in the Lok Sabha during the session. क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन करवाने का काम भी उनका होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, तो उसमें भी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्हीं का ही नाम आता है. कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके बाद आते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट पावर ही हैज़. जितने भी बिल्स हैं, जितना भी डिस्कशन एंड डिबेटिंग है, सब उन्हीं के प्रेजेंस में होता है. एंड ही हैज़ टू लिसन एंड जस्टिफाइड, मतलब वो बाइस्ड नहीं हो सकते, पार्शलिटी नहीं कर सकते. दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द स्पीकर. द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन इज़ लाइक, एज आई टोल्ड यू, ही इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ द लोकसभा. सो जब जनरल इलेक्शन हो जाता है और कोई पार्टी सेलेक्ट हो जाती है एज अ इन द पावर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इन द फर्स्ट सेशन दोनों, मतलब मैं जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, वो नाम सजेस्ट करते हैं. और स्पीकर एक ऐसा पर्सन है जिसे अपोजिशंस भी ट्रस्ट करें, और जो रूलिंग पावर में जो है जो पार्टी, वो भी ट्रस्ट करें. मींस दोनों का ही ट्रस्ट उस पर होना चाहिए. अदर देन कोई भी नहीं तो सुनेगा नहीं. तो इसीलिए जब नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स फॉर द स्पीकर, सो उसके बाद वो नॉमिनेशंस लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. अगर सपोज़ एक ही पर्सन का नाम आया तो ऑफ कोर्स तब तो कोई इलेक्शन के डेट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है. बाय लक दैट पर्सन बिकम्स द स्पीकर. अगर सपोज़ एक से ज़्यादा नाम हो नॉमिनेशन लिस्ट में, तो तब जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन का एक डेट डिसाइड करके निकालते हैं. एंड ऑन दैट डे जितने भी MPs हैं, मीन्स जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं, दे इलेक्ट एंड गिव वोट टू द स्पीकर. नाउ स्पीकर का जो सेशन है दैट इज़ ऑल्सो फॉर 5 years, 5 साल के लिए होता है, लाइक लोकसभा मेंबरशिप. ठीक है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट रिज़ाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट, सो उसका भी जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर सपोज दैट पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, so he can resign from his post. और अगर suppose he is like the majority of the members of the Lok Sabha, they pass a resolution against of him, तब भी उसे अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ता है. हालांकि ऐसी कंडीशन बहुत रेयर आती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ट्रस्ट है वो दोनों ही, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के जो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन सब का ट्रस्ट होना चाहिए, तभी एक स्पीकर मतलब एक स्पीकर चूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द रूल्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर. सो फर्स्ट इज़ द बिजनेस ऑफ द हाउस. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द हाउस, सो द स्पीकर्स प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, कि कब होगा, किस टाइम सेशन होगा. सो ये एवरीथिंग इज़ ऑन हिम, कि सेशन किस तरह से करवाना है और क्या क्या डिस्कशन होगा. एवन जब भी कोई डिस्कशन होता है उसमें एवरीवन, चाहे वो इफ़ दे एक्सप्लेनिंग और इफ़ दे आंसरिंग और इफ़ दे आर क्वेश्चनिंग, तो वो सब कुछ डायरेक्टली एड्रेस जो है वो स्पीकर को किया जाता है. एंड ही अलॉट्स टाइम फॉर डिस्कशन, कि कितने मिनट या कितने घंटे तक डिस्कशन चलेगा. सेकेंडली, स्पीकर को पूरा यू कैन से ही हैज़ अ पावर टू इंटरप्ट द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द हाउस. हिज डिसीजन इज़ ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज़ फाइनल. मतलब जो भी डिसीजन उनके द्वारा लिया जाता है, स्पीकर के द्वारा लिया जाता है, that is final. And all the bills passed by the house
are signed by the speaker. Then it's sent to the Rajya Sabha for its consideration, or you can say it's sent to the president for his assent. Now the fourth one is the speaker decide the admissibility. एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना और किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाएंगे एंड जो भी रिजोल्यूशंस होगा उन सब की पूरी जिम्मेदारी जो है वो स्पीकर के ऊपर जाती है, स्पीकर ही लेते हैं. एंड ही डिसाइड द मोशन ऑफ एडजर्नमेंट कि कब कितने सेशन के बाद या कौन से क्वेश्चंस के बाद और आफ्टर टाइमिंग कि कब उस चीज़ को बंद किया जाए, मीन्स सेशन को एंड किया जाए. नाउ द फिफ्थ इज he puts the issue to vote, announces the result. So when suppose the bill discussion was over, it's over, so उसके बाद उनके हाथ में होता है कि वो फिर वोटिंग के थ्रू भी जाने क्या रिजल्ट होगा. सो लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, as you know, the speaker is also the member of the Lok Sabha. He has no right to vote until unless the votes are going equal in the both of the sides, like treasury benches and the opposition. treasury benches मतलब जो एक साइड में है जिनके अगेंस्ट कुछ ऑप्ट मतलब वो कोई क्वेश्चन पुट किया गया है, ठीक है. एंड द सेकेंड इज अपोजिशन, जिन्होंने वो बिल पास करने के लिए मतलब बिल रखा है, ठीक है. नाउ द लास्ट इज Speaker has the power to decide whether a bill is a money bill or not. अगर वो मनी बिल होगा या नहीं होगा वो सब स्पीकर के हाथ में होता है डिसाइड करना. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. सो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में जो स्पीकर का जो सबसे बड़ा रोल है दैट इज़ ही रिसीव्स ऑल पिटिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन द हाउस. पिटिशंस मीन्स एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, पिटिशन मतलब होता है सपोज किसी चीज़ के कोई अगेंस्ट है, किसी लॉ या किसी रूल रेगुलेशन के कोई अगेंस्ट है, तो उसके लिए जितने भी लोग उसके अगेंस्ट है वो एक पिटिशन फाइल करेंगे जिसमें पूरा मैटर रहेगा एंड देन दे विल साइन. सो उस सिग्नेचर्स के साथ विद देयर नेम एंड पोस्ट वो पिटिशन फाइल किया जाता है. फिर उस पिटिशन के अकॉर्डिंग फिर ये डिसाइड किया जाता है कि उसके लिए कोई बिल पास होगा या नहीं होगा. सो जो पिटिशंस हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इट इज़ रिसीव बाय द स्पीकर. नाउ द नेक्स्ट इज ही कम्युनिकेट्स द डिसीजंस ऑफ द हाउस टू द कंसर्न अथॉरिटीज़. जो भी डिसीज़न होगा, जो भी डिसीज़न लिया जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो वो डिसीज़न आगे अथॉरिटी तक पहुंचाने का जो काम है वो स्पीकर का होता है. नेक्स्ट इज़ द ही रेगुलेट्स द एडमिशंस ऑफ विजिटर्स एंड प्रेस कॉरस्पॉन्डेंट्स टू द गैलरीज ऑफ द हाउस. नाउ ही डिसाइड कि कौन कौन एज अ मतलब प्रेस जो है वो प्रेजेंट होंगे और नहीं होंगे, और होंगे तो किस गैलरीज में उनके लिए सीट्स रखे जाएंगे. सो दिस इज़ द रोल ऑफ द स्पीकर इन अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. Let's discuss the disciplinary function of the speaker. So as I told you before also, the speaker has the power to maintain the discipline. So suppose if the member is unruly or is not respecting the authority of the chair, so during that time the speaker has full power to suspend that person or adjourn the house. Secondly, suppose the member used some indecent or unparliamentary words which is not accept in the society, तो उस टाइम भी जो स्पीकर हैं वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं.
The speaker decides whether there is a case of a matter relating to breach, privilege or contempt of the house. अगर सपोज कोई क्योंकि हर एक जगह का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अगर फॉलो नहीं करते तो पनिशमेंट मिलता है. एज यू नो वेरी वेल, एज यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट, सो यू नो कि अगर आप स्कूल के डिसिप्लिन्स को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो आप लोगों को पनिशमेंट मिलता है. इन द सेम वे, इफ़ सपोज मेंबर इज़ नॉट इज़ जस्ट working or saying something which is not acceptable in the according to rule regulation of the parliament house, तो उसे निकाला जा सकता है. And if suppose a person is disqualified in the Lok Sabha, so ऐसे कंडीशन में भी जो स्पीकर का जो डिसीजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. और उन इवन कोर्ट ऑल्सो, मतलब अगर हम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी उनसे कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते हैं कि वाई ही डिसक्वालीफाइड. सो दिस इज़ द डिसिप्लिनरी फंक्शन ऑफ द स्पीकर. टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज, सो द स्पीकर इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन of some of the committees of the house like president advisory committee, the rules committee. ex officio chairman मतलब कि वो इन में से किसी एक कमिटी का you can say chairman person रहा हो. So the speaker should be that, and he appoints chairman ऑफ ऑल कमिटीज़ ऑफ द हाउस. जितनी भी कमिटीज़ है उन सब के चेयरमैन ही स्पीकर अपॉइंट करते हैं. ही इश्यूज़ डायरेक्शन टू द चेयरमैन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू देयर वर्किंग एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड. Functions. Miscellaneous functions means other functions. So the speakers preside over the joint session of both the house of the parliament. So उनके हाथ में होता है कि जब दोनों ही जो लोअर हाउस और अपर हाउस के जॉइंट सेशन हो तो उसमें उनका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. और उसे देखना भी उनका एक तरह से लुक आफ्टर करना भी उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट नॉमिनेट्स पर्सनल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू वेरियस कंट्रीज़ में भी जो है उन वो भी ये भी काम स्पीकर का होता है. एंड ही जस्ट टेक हेल्प ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. तो जितने भी डेलीगेशंस है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो वेरियस कंट्रीज़ में भेजना है, नॉमिनेट्स करना है जो पर्सनल है उन लोगों को, पर्सनल मतलब कर्मियों को जो एम्प्लॉयज़ है, तो उसमें भी उनका ही एक बहुत बड़ा रोल होता है. ही प्रिसाइड ओवर द कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ इन इंडिया. और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी जो मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के जो ऑफिसर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस करवाना भी जो स्पीकर है उनका काम होता है. So these all are the function of the speaker. Now let's discuss about the deputy speaker of the Lok Sabha. So the deputy speaker of the Lok Sabha वो एक वाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोक सभा के, लाइक प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है उसी तरीके से. एंड मोर ओवर जब स्पीकर नहीं होते हैं अपने सीट में तो तब डिप्यूटी स्पीकर बैठते हैं. एंड इफ़ सपोज स्पीकर हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, सो वो रेजिग्नेशन लेटर भी जो है वो डिप्यूटी स्पीकर को सबमिट करते हैं. सो दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर नाउ, क्योंकि इसमें डिप्यूटी स्पीकर से ज़्यादा आपको स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए.